आलू मंडी की एक दुकान जहां लूट सी मची है, और वो लूट क्यों और मैं यहां क्यों, सब बातें आपके साथ करूंगा। यह वीडियो सबसे पहले बता देता हूं उन छोटे व्यापारियों के लिए है जो माथे पर हाथ रख लेते हैं और कहते हैं भाई साहब बहुत मंदा है, काम नहीं चल पा रहा, दुकान एक तरफ है, ग्राहक ही नहीं आता। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। जी हाँ, मैं खड़ा हूँ इस समय विशाल एंटरप्राइजेज़ पे। फिर आप सवाल करेंगे कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मैं यही बताने के लिए आया हूँ कि जो दुकानदार निराश होकर के बैठ जाते हैं कि हमारी दुकान छोटी है, हमारी दुकान एक तरफा है, हमारे पे ग्राहक नहीं आता। एक मामूली सी वीडियो कुछ दिन पहले मुजफ्फरनगर बुलेटिन के प्लेटफॉर्म से ही चली थी, और यह मेरे छोटे भाई की यानी मेरे मौसी जी के बेटे की ही वीडियो थी, जिसने एक छोटी से जूस की बोतल बेचकर पूरे शहर में तहलका तो मचाया ही, लेकिन परमानेंट अपना काम जमा लिया। परमानेंट किस तरह काम जमा लिया ये मैं आपको आगे बात बताता हूँ। रक्षाबंधन आ गई है और रक्षाबंधन पे एक के साथ एक फ्री। 150 रुपये का माल 75 रुपये में, 90 रुपये का माल सिर्फ 40 रुपये में, 70 रुपये का MRP 50 रुपये में, ये भी बिल्कुल कम कीमत में। और शानदार आइटमें ऐसी सबका रेट नहीं बताऊंगा, यहीं आना पड़ेगा। खैर, ये बात हुई वैरायटियों की। मेन बात पे आ जाइए। मेन बात पे मैं आज यहाँ छोटे दुकानदारों का सहयोग और उनका उत्साह बढ़ाने के लिए यहाँ तक चल करके आया हूँ। आप जो छोटे दुकानदार ये सोचते हैं कि प्रचार प्रसार से कुछ नहीं होता, आपके जो 100-200 ग्राहक हैं वो भरपूर हैं। मेरा भाई विशाल भी यही बात कहता था कि मेरे पास 500 ग्राहक हैं, और वो 500 ग्राहकों को बहुत कुछ समझता था। तो जब इसके पास जूस की वैरायटी आई और इसने कहा मेरी दुकान पे मंदा है, कावड़ के दिन चल रहे हैं, मेरे पास ग्राहक आएगा नहीं आएगा, पता नहीं क्या होगा, तो मैंने इसको एक छोटी सी बात कही कि व्यापार करने के सिर्फ 3 तरीके सीखो, और कोई चौथा तरीका सीखने की ज़रूरत नहीं है। ग्राहक को आपकी दुकान का एड्रेस पता हो। आज तक पता है? 500 ग्राहकों के अलावा 501 भी हुआ? नहीं हुआ। तो आप लोग जो ये समझते हैं कि जितने ग्राहक हमारे पास हैं ये पर्याप्त हैं, तो ऐसा कुछ सीखना है तो बुलेटिन से सीखो। बुलेटिन एक छोटी सी शुरुआत के साथ आरंभ हुआ था। आज आप सबके सहयोग से, आप सबके प्यार से बुलेटिन के पास 80,000 पाठक हैं। ऐसे ही आप अपना प्रचार प्रसार कराएंगे तो 4 से 5,000, 10,000 आपके भी ग्राहक बढ़ सकते हैं, लेकिन आपको लगातार प्रयास करने पड़ेंगे। तो मैं फिर अपनी बात पे आऊँगा कि मैंने विशाल को, मेरा कज़न ब्रदर है, इसको एक ही बात बताई कि 3 फार्मूले, कोई एक आइटम ऐसी लिया जिससे धूम मच जाए, और मुनाफा नहीं कमाने दूंगा, मुनाफा सबसे कम रखवाने दूंगा। तो ये एक इसने जूस का एक लॉट उठाया और मेरे ऑफिस में लाकर रख दिया। मैंने पूछा कितने का है? कह लें 300 रुपये की पेटी है। मैंने कहा कितने की बेच लेंगे? 150 की, 130 की, 200 की। इसने कहा 100 रुपये मेरी ख़रीद है, जिस भाव चाहो उस भाव बिकवा दो। हमने उसका रेट 120 रुपये निकाल करके और पूरे शहर में धूम मचवा दी। इसी विशाल ने, जो अपने आप को छोटा दुकानदार बताता था, दुकान पे कभी बिक्री होती थी, कभी नहीं होती थी, कभी मंदा था, कभी ग्राहक नहीं आता था, 3 दिन के अंदर 90,000 बोतलें बेचने का रिकॉर्ड कायम किया है। अब नया रिकॉर्ड कायम करने जा रहा है रक्षाबंधन के त्यौहार का। सबसे सस्ती आइटमें, जो दुकानदार ये कहते हैं कि हम मॉल वालों से मुकाबला नहीं कर सकते, बड़े दुकानदारों से मुकाबला नहीं कर सकते, तो उनके लिए एक छोटी सी सलाह है जो अपने छोटे भाई को दी थी। बल्क में सस्ता माल खरीदो और सस्ता ही लुटा दो। दोबारा ये आइटमें आप देखते रहना। मेरा तो सिर्फ इतना सा ही अनुरोध था कि आलू मंडी में यहाँ लोग आ रहे हैं और खूब जमकर अपना माल ले जा रहे हैं। छोटे दुकानदार इस दुकानदार से कुछ सीखने का प्रयास करें। चाहे आप कुर्ती बेचते हो, चाहे साड़ी बेचते हो, चाहे सूट बेचते हो, चाहे ज्वेलरी बेचते हो, आप अपना प्रचार प्रसार निरंतर ग्राहकों को बढ़ाने के लिए कराते रहिए। आप क्या सोचते हैं कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां, मैं खुद क्रिएटा ईवी और MG विंडसर जैसी बड़ी कंपनियों के इनॉग्रेशन कर चुका हूं। यदि आप पर्याप्त हो चुके हो, यानी आपके पास भरपूर ग्राहक हो चुके हैं, तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां तो शायद बेवकूफ़ ही हैं जो अपना प्रचार प्रसार करती हैं। वो इसीलिए करती हैं कि नित्य नए ग्राहक हमारे पास आते रहें, बढ़ते रहें, और हम अपनी दुकान पर, शोरूम पर बैठे बैठे अपना कारोबार व्यापार दिन दुगना चार चौगुना करते रहें।
फिर एक बार वही बात कहता हूँ कि छोटे व्यापारी निराश ना हो। रक्षाबंधन, उसके बाद जन्माष्टमी, जन्माष्टमी के बाद दशहरा, दशहरे के बाद दिवाली जो सबसे बड़ा त्यौहार होता है हिंदू वर्ग में, और उसके बाद भैया दूज, ऐसे कई त्यौहार आने वाले हैं। अपने व्यापार को इसी तरह से बढ़ाइए, निराश मत होइए कि मेरी 4 कुर्ती बिकी हैं पूरे दिन में। अरे आप अपना प्रचार तो कीजिए। आप क्या सोचते हैं कि सिर्फ आपकी फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर 500,000 लोग हैं, बस वही पर्याप्त है? दुनिया यहीं ख़त्म होगी? यानी कि वही उदाहरण कि कुएं के मेंढक बनकर ना बैठें, उससे बाहर निकलें। इससे बाहर की बहुत बड़ी दुनिया है। जैसा कि मेरे भाई ने बुलेटिन का भरपूर लाभ उठाया, मेरे मौसी जी के बेटे ने व्यापार के लिए भरपूर लाभ उठाया कि अपने प्रचार को 80,000 पाठकों तक किया, उसमें से 2, 4, 5,000 कैच कर लिए, और आज उसकी दुकानदारी ईश्वर कृपा से पहले से बेहतर चल रही है और धीरे धीरे और बेहतर हो जाएगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ छोटे व्यापारियों के लिए इतना सा ही संदेश मुझे छोड़ना था।